नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। आज मैं आपको लेकर के आई हूँ बख्शी का तालाब तहसील में, जहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। सर, आपका पूरा परिचय। मेरा नाम SP सिंह नंद है और मैं समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। तो किन मांगों को लेकर के यहाँ पे आए हैं? देखिए, मांगे क्या मांगे सारे लोग जानते हैं। मांगे ये है कि आज पूरा जो उत्तर प्रदेश है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की नीतियों से परेशान है। आप जानते हैं कि 2014 में जब मोदी जी ने कहा था, बड़ी बड़ी मीटिंगों में वादे किए थे कि भाई, और सतरंगी सपने दिखाए थे कि हम जब सत्ता में आएंगे तो इस देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन मोदी जी ने रोजगार देने की तो छोड़ दीजिए, रोजगार छीनने का काम किया है। मोदी जी ने नकली OBC बनकर OBC को छलने का काम किया है। मोदी जी ने तमाम वादे किए, मैं उन वादों पर नहीं जाना चाहता, जैसे 15 करोड़ हर एक आदमी के खाते में आएगा, हम रोजगार देंगे तो वहीं देंगे, उसी जिले में देंगे, तमाम वादे किए। लेकिन एक भी वादे पर मोदी जी खरे नहीं उतरे। इस देश के युवाओं ने ये समझा कि जब मोदी जी कह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो इस देश के युवाओं ने समझा कि भाई अब तो हमारे युवा वर्ग के फव्वारे हो जाएंगे। जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर सकी, इतना रोजगार नहीं दे सकी, मोदी जी तो इतने अच्छे हैं कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो इससे बढ़िया प्रधानमंत्री कौन हो सकता है, और वो भी OBC का प्रधानमंत्री, बैकवर्ड क्लास का प्रधानमंत्री। तो लोगों ने हाथों हाथ लेकर के मोदी जी को ऊंची कुर्सी पर बैठा दिया। लेकिन मोदी जी ने 2014 से लेकर 2019 आ गया, 2020 आ गया, मोदी जी ने रोजगार तो देने की बात छोड़ दीजिए और रोजगार छीनने का काम किया है। दूसरी बात यह है, एक नारा इन्होंने दिया था 2000 उत्तर प्रदेश में जब ये सत्ता में आने वाले थे, अपने घोषणा पत्र में, कि 90 दिन के अंदर हम रोजगार की प्रक्रिया पूरी कर देंगे, रोजगार दे देंगे। वो भी इनकी प्रक्रिया पूरी 3.5 साल, पौने 4 साल होने को आए, आज ये रोजगार के नाम पर शून्य है। तो ये इन्होंने कहा, और इन्होंने ये भी कहा कि भाई हम न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, यानी जो अखिलेश यादव की इतनी बढ़िया सरकार चल रही थी उसका कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, और अब की बार फलाने की सरकार, न तो आपने गुंडा राज आप ठीक कर पाए, न भ्रष्टाचार तो इतना चरम सीमा पे है, कुछ पूछिए मत। चारों तरफ गुंडागिर्दी है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, चारों तरफ कत्लेआम मचा हुआ है। कोई जात ऐसी अछूती नहीं कि जिसका मर्डर खुलेआम न हो रहा हो। खुलेआम कत्लेआम हो रहा है संजीत यादव का कानपुर में, तमाम। और मैं आपको क्या क्या उदाहरण बताऊं, छोटी छोटी बच्चों के लखीमपुर में देखिए हैं। तो इस तरीके से चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। अब लोग ऊब गए हैं। और एक बात और है कि अब लोग मोदी जी और योगी जी की बात पर विश्वास करने के लिए किसी कीमत पे तैयार नहीं है, किसी कीमत पे तैयार नहीं है। लोगों को विश्वास नहीं है, ये कुछ भी कहते रहें। आज किसान परेशान है कि किसान के लिए जो आप अध्यादेश पारित किया है, किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है। तो जो इन लोगों की जो समस्या थी। एक और बात है, कोरोना का पीरियड चल रहा है, आप कोरोना में अवसर की तलाश कर रहे हैं। कोरोना में जो आपने जो ब्लॉक लेवल पर, ग्राम लेवल पर जो आपने सामान खरीदा है, उसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। ये मामूली भ्रष्टाचार नहीं है, ये सारे लोग जानते हैं। और अब तो कक्षा 5 का विद्यार्थी भी कहने लगा है कि मोदी जी, और इन्होंने जो कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, कहाँ गए इनके अच्छे दिन। 50 लाख रोजगार जुलाई में छीन लिए गए हैं इन्होंने, CMI की रिपोर्ट है। 12 करोड़ लोग पैदल घूम रहे हैं, 12 करोड़ लोगों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इस तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश आज तबाह हो गया है। और उसकी आवाज को बुलंद करने का समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने, जो इनकी आवाज है, आम आवाम की जो आवाज को आवाज देने का काम, उनको नेतृत्व देने का काम जो आज किया है, वो अखिलेश यादव ने किया है। अखिलेश यादव ने, आप जानती हैं कि उनकी 2012 से 17 तक सरकार रही, और उन्होंने किस तरीके से अपनी योजनाओं को लागू किया, किस तरीके से एक सर्टेन पीरियड में मेट्रो चला दी। आज अगर अखिलेश यादव की सरकार होती तो हर कबाल टाउन, जो कानपुर है, आगरा है, वाराणसी है, और लखनऊ के भी जो एरिया हैं, जो उपनगरीय एरिया हैं, उनमें आज मेट्रो चल रही होती। लेकिन अखिलेश यादव द्वारा चलाई हुई मेट्रो का इन्होंने उद्घाटन किया।
तो इन्होंने किया क्या है? न एक आदमी को रोजगार दिया, न एक ईंट लगाई इन्होंने। तो ये लोग कर क्या रहे हैं? ये लोग झूठे वादे कर रहे हैं और जो युवा वर्ग है और उसको गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उसको मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब देर तो हो गई है। 2014 में आप आए, 19 में आए, लेकिन और आप उनकी समस्याओं का, युवा की, किसान नौजवान की समस्या को आप डाइवर्ट करते रहे। आप कहते रहे कि भाई हिंदू मुस्लिम का मामला है, 370 देखो हम ले आए, राम मंदिर बनवा दिया। अब युवा वर्ग आपकी चालाकी और मक्कारी को समझ चुका है। अब वो एक ही बात कह रहा है कि हमको रोजगार चाहिए, गुंडागिर्दी से छुटकारा चाहिए। कहाँ है आपका रोजगार? 2 करोड़ रोजगार का आपने क्यों झूठ बोला? आपने घर का मुखिया जब झूठ बोलता है तो उसके बच्चे भी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये आपने किया है। और वो इस तरीके से जो आप कर रहे हैं, ये बहुत ही आज उसको हमारी समाजवादी पार्टी की जो पार्टी है, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उन्होंने आज एक दिवसीय धरना किसानों और नौजवानों की समस्याओं को लेकर ये धरना यहाँ तहसील स्तर पर शुरू किया है। लखनऊ से 20 किलोमीटर दूर ये बक्स तालाब में आप यहाँ पे हैं। ये यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि 22 में अगर अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो सिर्फ वादे नहीं होंगे, काम होगा। जी हाँ, अखिलेश यादव के अंदर एक, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के, उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। ये बड़े उसकी बात है। आप जानते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का विजन है ये कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। और अखिलेश यादव के जैसे पिता थे मुलायम सिंह यादव, तो मुलायम सिंह यादव, न तो मुलायम सिंह यादव झूठ बोलते थे, न अखिलेश यादव झूठ बोलते हैं। इनकी कथनी और करनी में, ये इसी को तो कैरेक्टर कहते हैं, जब कथनी और करनी में अंतर न हो। तो अखिलेश यादव ने जो कहा वो करके दिखा दिया। सारी पब्लिक में ये मैसेज चला गया है कि मुलायम सिंह का जो लड़का है अखिलेश यादव है, उस जैसा नेता, उस जैसा लीडर उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। ये अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव ने अपने पीरियड में बड़े पैमाने पर रोजगार दिया। और मैं एक बात और आपको बता दूं, इतना दुष्प्रचार किया गया, जैसे बैकवर्ड क्लास में, अति पिछड़े वर्ग की जातियों में, नाई, तेली, तमोली, भुर्जी, काहर, कुमार, सुनार, बढ़ई, लोहार, मनियार, पाल, मौर्या, कुशवा, काछी, बिंद, केवट, मल्ला, इन जातियों में कहा गया कि सारा तुम्हारी नौकरियों का हिस्सा तो यादव ले गए। लेकिन नहीं, कहा कि वो 45 देखो एसडीएम बना दिए, 45 एसडीएम बना दिए। अब मैं तो 4 साल से उन एसडीएम को ढूंढ रहा हूं जो 45 अखिलेश यादव के जमाने में एसडीएम बने थे। दिन में टार्च लेके मैं ढूंढ रहा हूं वो 45 एसडीएम कहाँ हैं। उनकी पोस्टिंग क्या मंगल ग्रह पे हुई है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। झूठ बोल करके भारतीय जनता पार्टी और उनके सिपह सालारों ने झूठ बोला कि सारा हिस्सा यादव हड़प ले गए, लेकिन ऐसा नहीं था। उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। अब कैसे 48 उनके एसडीएम हो गए? अब जब लिस्ट निकली 48 हो गए, क्या इसमें भी अखिलेश यादव ने बेईमानी कर दी? जो प्रतिभा है, यादव लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रात दिन उनके बच्चे दौड़ लगा रहे हैं और रात दिन पढ़ते हैं, तो उनको हिस्सा तो लेंगे ही, अपनी आबादी के हिसाब से हिस्सा लेंगे। गुमराह किया गया मोस्ट बैकवर्ड क्लास की जातियों को। इसलिए अखिलेश यादव जो कहते हैं वो करते हैं। और 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तो लोगों, जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग आज बड़ी आशा भरी दृष्टि से अखिलेश यादव की तरफ देख रहा है। जो बैकवर्ड क्लास की जो जातियां हैं, बहुत तेजी से, ये जो मैंने अभी जातियों का नाम बताया है, ये सारी की सारी जातियां बहुत तेजी से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रही हैं, बड़ी तेजी से। और यादव उनका बड़ा भाई है। यादव कभी दूसरे का हक नहीं मारता है। यादव तो ये कहता है भाई तुम भी आओ, कोई रूठे नहीं, टूटे नहीं, फूटे नहीं, सारे लोग साथ में आओ। सारे लोगों को चलने वाली ये यादव समाज की जो जात है, ये समाजवादी पार्टी की जात विशेष की पार्टी नहीं है, सारी जातियों की पार्टी है, सभी की पार्टी है, पूरे मोस्ट बैकवर्ड क्लास की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी की पार्टी है। एक जात विशेष की पार्टी नहीं है। ये गुमराह किया गया है कि वो तो केवल यादवों की पार्टी है, मुस्लिमों की नहीं। समाजवादी पार्टी सारी जातियों की पार्टी है। तो 22 के जो चुनाव होंगे तो उनको किन मुद्दों को विशेष रख करके आप लोग मुद्दे उठाएंगे? देखिए, मुद्दे स्पष्ट हैं। एक तो हमारा काम, यानी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो पिछले 5 वर्षों में अपने कार्यकाल में जो काम करके दिखाया, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, जिस पर हवाई जहाज उतार के दिखा दिया,
देखो हवाई जहाज उतरता, और कार चला के दिखा दी कि देखो ये इतना बढ़िया बना है कि इसके ऊपर अगर पानी का गिलास भी रख दिया जाए तो वो पानी का गिलास छलकता नहीं। इतना बढ़िया काम, ये ईमानदारी की मिसाल है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो मुख्यमंत्री रूप में उन्होंने काम किया, ये ईमानदारी की मिसाल है। और उन्होंने बड़े बड़े पैमाने पर रोजगार दिया। भाई एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में या तो वैकेंसी निकलती नहीं, और निकलती है तो उसका पेपर आउट हो जाता है। पेपर आउट हो जाता है तो लोग कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट चले जाते हैं तो मामला पेंडिंग में पड़ जाता है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, फिर भर्ती रद्द कर दी जाती है। लेकिन अखिलेश यादव के ज़माने में ऐसा क्यों नहीं हुआ? सरकार आपकी, पेपर कैसे आउट हो जाता है आपके ज़माने में? भाई भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में पेपर कैसे आउट हो जाता है? लेकिन अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब तो पेपर आउट नहीं होता था, ईमानदारी से भर्ती होती थी, सारे लोगों का सिलेक्शन होता था, सब कुछ होता था। तो एक तरीके से इनकी जो मंशा है भारतीय जनता पार्टी की कि मुझे रोजगार नहीं देना है, केवल बातों के बतासे बनाने हैं। लेकिन अब ये बैकवर्ड क्लास का युवा ये बिल्कुल जान चुका है और बिल्कुल तैयार बैठा है कि अब न चूक चौहान, अब ये चूकने वाला नहीं है हर हालत में। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 351 प्लस का जो लक्ष्य रखा है, यानी 403 कुल मिलाकर के विधानसभाएं हैं, और 351 प्लस का जो लक्ष्य रखा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जो आज वातावरण है दिखाई जो दे रहा है गांव से लेकर शहर तक, कि वो वातावरण कैसे बना जब आपने देखा कि रात के 8 बजे मोदी जी घोषणा करते हैं और 12 बजे से लॉकडाउन है साहब। रात के 8 बजे घोषणा, रात के 12 बजे से लॉकडाउन। 4 घंटे में जो आदमी हैदराबाद में बैठा है, बॉम्बे में बैठा है, तमिलनाडु में बैठा है, मद्रास में बैठा है, वो कैसे 4 घंटे में प्रतापगढ़ पहुंच जाएगा, कैसे लखनऊ पहुंच जाएगा? यानी आपने मजदूर विरोधी काम किया। मजदूर को किस तरीके से सताया, वो किस तरीके से तमाम मजदूर मारे गए, रास्ते में मर गए, पैदल चले बेचारे, चप्पल तक नहीं थी, भूखे मर गए। लेकिन आज जब आपसे लोकसभा में पूछा गया कि भाई ये आंकड़े तो बताओ कितने प्रवासी मजदूर आए, आपके पास आंकड़े नहीं है, आपके पास कुछ नहीं। क्यों? कि आपकी मंशा तो ये आपको देना ही नहीं चाहते। लेकिन अखिलेश यादव की आत्मीयता, मानवता, इंसानियत कि फिर भी उन्होंने सत्ता से दूर रहते हुए बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों का, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा इन प्रवासी मजदूरों का सहयोग किया। रास्ते में उन्होंने अपनी टीमें लगा करके, और उनकी पत्नी डिम्पल यादव, उन्होंने खुद जो है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे कई दिन जो है खड़े होकर के वहाँ पर जो है वो खाना उनके लिए बंटवाया। तो उन्होंने पूरा जो है इन प्रवासी मजदूरों के साथ, और पैसा भी जो हत्या हो गई, मर्डर हो गया, उनकी मदद की। तो ये जो इमेज बनी है पार्टी की इमेज इसलिए बनी कि ये लोग जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जनता के हमेशा हित की सोचते। तो एक दिवसीय जो धरना है तो आज ही चलेगा कि आगे भी ऐसा? नहीं, आज ही का है ये धरना, आज ही का है। और ये बड़े पैमाने पे आज बहुत भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं, लोगों में बहुत जोश है, और लोग इस पे आमादा हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आएंगे 2022 में, और योगी सरकार की, मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज के दिन से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और अब 2022 में लोगों को, इस देश की जनता को, प्रदेश की जनता को अब अखिलेश यादव का इंतजार है। और 2022 में माननीय अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत नहीं बल्कि बहुमत से भी ज़्यादा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं दिल्ली वाला हिसाब न हो जाए कि विपक्ष बिल्कुल रहे ही नहीं। हालात यहाँ तक है, अभी आप लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव का जो क्रेज है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, गांव में महिलाएं लोकगीत बना रही हैं कि यूपी में राजा आवे देवरिया जा, मुलायम सिंह के छोरा का, है ना। महिलाएं लोकगीत बना रही हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है, जिस नेता पर लोकगीत बनना शुरू हो जाता है उसकी आप लोकप्रियता का अनुमान नहीं लगा सकते। तो इसलिए ये स्वयं सिद्ध है कि अब जनता बिल्कुल उठ खड़ी हुई, और जो युवा है इस प्रदेश का, वो किसी भी हालत में अब हिंदू मुस्लिम के पेच में पड़ने वाला नहीं है, भारत पाकिस्तान के पेच में पड़ने वाला नहीं है। वो सीधा सवाल कर रहा है मोदी और योगी से कि मुझे रोजगार चाहिए, मुझे इधर उधर
इधर उधर की बात मुझसे मत करिए। मुझे रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए। आपने नौकरी का वायदा किया था, 2 करोड़ रोजगार का वायदा किया था। 90 दिन में हम जो वैकेंसी फाइनल कर देंगे, क्यों नहीं आपने फाइनल की? अब सवाल पूछ रहा है। और 5 तारीख को भी उसने सवाल पूछा, 17 तारीख को भी उसने मोदी जी के जन्मदिन पर सवाल पूछे, घंटी और वो घंटा बजा करके, जो है मोमबत्ती जला करके। तो सोशल मीडिया पर आपने देखा ये सब कुछ जो है। तो इस तरीके से अब लोगों में बहुत आक्रोश है इस सरकार के प्रति, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लोग आशा भरी नज़रों से, इस देश का युवा और वो देख रहा है कि अब अखिलेश यादव जब आएंगे तो इस देश में, इस प्रदेश में कल्याणकारी योजनाएं शुरू होंगी। धन्यवाद। ये तो समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में पिछड़ा वर्ग के उपाध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि 22 में अगर अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो क्या नीतियों को लेकर के आएगी। सबसे बड़ा सवाल होता है रोजगार का, तो रोजगार पे ज़्यादा वो जोर देंगे कि हमारे जो युवा हैं उनको रोजगार मिले। इसी के साथ मैं अर्चना इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।